मैं आपकी गलतियों का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा, अटल जी कहते हैं, मैं आपकी गलतियों का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको अपनी गलतियों के विरोध करने के अधिकार को भी नहीं छोड़ने दूंगा। अभी का कोई राजनेता ऐसा नहीं बोल सकता है। कितने महान छवि के व्यक्ति थे, क्या सोच थी इनकी। अटल बिहारी वाजपेयी सचमुच में अटल थे, नाम के जैसे अटल थे। इनका सिद्धांत था कि आप कंपटीटर बनाइए, एनिमीज नहीं बनाइए, दुश्मन नहीं बनाइए, कंपटीटर, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, एनिमी वाली भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसी विचारधाराओं से ओतप्रोत थे। ये अक्सर नेहरू जी को कहते थे कि नेहरू जी, आप में चर्चिल भी दिखता है और चैम्बरलिन भी दिखता है। नेहरू जी बोले कि चर्चिल क्यों और चैम्बरलिन क्यों? चर्चिल क्योंकि चर्चिल आप जानते होंगे कि ब्रिटेन उस समय के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो चर्चिल बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति थे। तो जब कश्मीर का मुद्दा होता था तो नेहरू जी के बातों को लेके कहते थे कि कश्मीर के मुद्दे पे आप चर्चिल बन जाते हैं। और चैम्बरलिन थोड़ा गर्म स्वभाव का व्यक्ति था, तो हैदराबाद के मुद्दे में आप चैम्बरलिन बन जाते हैं। तो एक ऐसे छवि के व्यक्ति जो नेहरू से भी अच्छे रिलेशन को रखे, नरसिम्हा राव से भी अच्छा रिलेशन रखा, हमारे भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से भी अच्छा रिलेशन रखे, और सब रिलेशन इन्होंने विपक्ष में रहते हुए रखा, पक्ष में रहते हुए नहीं रखा, विपक्ष में रहते हुए रखा। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है, भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इन्होंने एक बार कहा था, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे कवि भी थे, तो इन्होंने कहा था, हाशी में रुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में अरमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये बातें इन्होंने अपने विपक्षियों के लिए कहा, जो इनके बातों से ताल्लुकात नहीं रखते थे। एक बार और सदन की बात है इनका, क्योंकि जीवन काफी ज्यादा राजनीतिक रहा। सदन में जिस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, एक बार इन्होंने लोकसभा में उनको बहुत सारे प्रश्नों में घेर लिया, और उनके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास जवाब नहीं रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस चीज से विचलित हुए और सभा सदन से निकलने के पश्चात नरसिम्हा राव के बाद बोले कि मैं फिनांस मिनिस्टर नहीं देखूंगा, मैं फिनांस मिनिस्टर नहीं देख सकता हूं, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है आज, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहूंगा। नरसिम्हा राव के बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहे थे। नरसिम्हा राव ने बुलाया अटल जी को, वही अटल जी जिन्होंने उनका विरोध किया था सदन के अंदर। अटल जी जाते हैं, बोलते हैं कि मनमोहन जी, आप बहुत बढ़िया फिनांस मिनिस्टर हैं, मैंने आपके विचारों को चुनौती दिया है, व्यवहार को चुनौती नहीं दिया है, आपको चुनौती नहीं दिया है। हम आपके विचारों से मेल नहीं खा रहे थे, आपसे मेल नहीं खा रहे थे, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। अभी के समय में कौन है सब विपक्ष का आदमी को बुला के बात करता है? ऐसे छवि के थे अटल बिहारी वाजपेयी। मुझे लगता है कि अगर मैं कहता रहूं तो आज का दिन कम पड़ जाएगा उनके जीवन की घटनाओं को बोलने के लिए। बहुत अच्छे कवि भी थे। उनकी दो पंक्तियां जो हमेशा काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुई, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे ये मिला ये भी सही वो भी सही। शत्रु ऐसा कि शत्रु भी अपने मित्र से ज्यादा शत्रु पर विश्वास करे। ऐसे शत्रु अर्थात रियल का कोई शत्रु नहीं, विपक्ष में थे, तो अक्सर पक्ष वाले लोग विपक्ष को शत्रु मान लेते हैं। बेनजीर भुट्टो ने कहा था, जब उन्होंने अटल जी को सुना था वहां पे जिनेवा डेलीगेशन में, तो भारत का लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है, विचित्र लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है, जहां प्रतिपक्ष का नेता सरकार का पक्ष रखने आया है। कितना विचित्र लोकतंत्र के बारे में उन्होंने बातें कही।
वो भी प्रभावित हो गई अटल बिहारी वाजपेयी से। और दो पंक्तियां, एक बार जब इन पर आरोप लगाया गया कि आप पार्टी तोड़ के सत्ता बनाना चाहते हैं, थोड़ा भावुक व्यक्ति भी थे, इनको ये बातें दिल पे लग गई। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार का आरोप आज मुझ पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है, एक समय आएगा कि यह कांग्रेस पार्टी को लोग हो सकता है भूलना प्रारंभ कर देंगे। उनकी कही हुई बातें शायद अब सही हो रही है। उन्होंने कही थी कि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टी बनेगी, पार्टी बिगड़ेगी, या देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को अब विराम की ओर ले जाता हूं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, मेरी 51 की कविताएं, और मेरी 51 कविताएं जो इन्होंने लिखा था उसका विमोचन इन्होंने कराया था नरसिम्हा राव जी से। राजनीतिक एक्सपर्ट तो समझेंगे नरसिम्हा राव तो भाई कांग्रेसी लीडर है, ये तो नन कांग्रेसी लीडर है, उनसे क्यों कराएंगे, ये इनकी सोच थी, इनकी आइडियोलॉजी थी। और ऐसे नेताओं की आज भारत में बहुत जरूरत है। आज के नेता तो टीका टिप्पणी करने से बिल्कुल भी नहीं वर्जित होते हैं। आज के नेता तो किसी को नहीं छोड़ते हो तो ईश्वर पे भी टीका टिप्पणी कर देते हैं, तो दूसरे नेताओं की तो बात ही अलग है। सबसे एक महान इनका और कार्य मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में आप एक मूवी आई होगी पोखरण आप लोगों ने देखा होगा। पोखरण राजस्थान में स्थित है। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कराना था और अमेरिका का और यूनाइटेड नेशन का काफी ज्यादा दबाव था कि आप पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करा सकते हैं। उनके सैटेलाइट का विजिलेंस था भारत पर। सैटेलाइट से छुपकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी उसमें उस प्रोजेक्ट में शामिल थे बतौर साइंटिस्ट। उनके सहयोग से डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण का सफल न्यूक्लियर टेस्ट कराया, अब पूरे भारत को दिखाया कि न्यूक्लियर पावर हमारे पास भी आ गया है, लेकिन हम पहला यूज नहीं करेंगे। लेकिन कोई करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे छवि के थे अटल जी। सो इन सभी बातों के साथ अब मैं आ जाता हूं अटल जी की अंतिम समय पर। तबियत खराब तो इनका अगस्त माह में प्रारंभ हो गया था 2018 में। 15 अगस्त पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। देश में स्वतंत्रता दिवस था। उस दिन भी इनका जो हालत थी, इनकी तबीयत थी, काफी खराब थी। लेकिन इन्होंने एक कविता लिखी थी कि मौत टल जाएगी, मौत से आज मेरी भिड़ंत हो गई। शायद वैसा इन्होंने मरते मरते भी 15 अगस्त में अपने प्राण को नहीं त्यागा, 16 अगस्त को प्राण में त्यागा, क्योंकि जानते थे कि अगर आज मैं मर जाऊंगा तो क्योंकि मैं पूर्व प्रधानमंत्री रहा हूं, पूरा देश में शोक हो जाएगा। और यह शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिवस आजादी का है, हर्षोल्लास का है। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मृत्यु को भी एक दिन तक टाल दिया। भारत में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जो गैर कांग्रेसी था और 5 साल का जो टेन्योर होता है, जो काल होता है, कार्यकाल होता है, वो उन्होंने कंप्लीट किया और बहुत बढ़िया ढंग से कंप्लीट किया। इन्होंने पाकिस्तान से समझौता करने के लिए बसेस चलाई। हमारे यहां से कपिल देव जी, जो उस समय के क्रिकेट के फेमस व्यक्ति थे, हमारे यहां से जावेद अख्तर जी, काफी ज्यादा संगीत के रोचक व्यक्ति थे, देवानंद साहब जो बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, उस जमाने में लालू जी की अच्छी कॉमेडी करते थे, उनको लेके पाकिस्तान गए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उधर से भी नवाज शरीफ को बोला आप भी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, हम लोग दोस्त बनते हैं, एक पड़ोसी की जरूरत में मदद करेगा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान तो अपनी आदत से मजबूर है, पाकिस्तान तो अपनी आदत से मजबूर है। हम दोस्ती का हाथ दे रहे थे और वो हमें कारगिल का युद्ध का चुनौती दे रहा था, तो कारगिल में भी हमने नहीं छोड़ा उन्हें। कारगिल में भी अटल जी की सरकार थी, कारगिल में भी नहीं छोड़ा। और अंत में
पाकिस्तान के लिए जो लोगों का सोच है और जो अटल जी का सोच था, उनको मैं बोलते हुए ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो एक बार गलती करता है वो नादान कहलाता है, जो 2 बार गलती करता है वो अनजान कहलाता है, जो बार बार गलती करता है वो शैतान कहलाता है। रुको रुको, अभी सब्र करो। और जो जिंदगी भर गलती करे वो पाकिस्तान कहलाता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।